इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं ज़ीरोधा ग्रो अप स्टॉक की आईटीआर फाइलिंग कैसे की जाती है। जी हाँ, तो ये तीनों ही इंडिया के लीडिंग ब्रोकर्स है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव क्लाइंट्स है। तो गाइस तीनों से आपको टैक्स P&L की स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड करनी है और स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कैसे आपको आईटीआर वगैरह फाइल करनी है। इसके अलावा गाइस अगर आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर टैक्स एक्सपर्ट के साथ में अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं, कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो उसकी लिंक भी आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखिए गाइस पहले बात करते हैं कि पहले आपको टैक्स P&L का एक स्टेटमेंट यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा तीनों ही ब्रोकर से, या अगर कोई और अदर ब्रोकर भी है तो उसका सेम काइंड ऑफ द प्रोसेस होगा। तो शुरुआत हम लोग सिंपली करते हैं ज़ीरोधा के अकाउंट के साथ में। तो गाइस जैसे अपने ज़ीरोधा के काइट के अंदर आप बेसिकली लॉगिन करते हैं तो आपको सिंपली जो यहाँ पे कंसोल के अंदर जाना पड़ता है। तो गाइस कंसोल के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपली जो रिपोर्ट सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे P&L की जगह टैक्स P&L यहाँ पे चूज कीजिएगा। तो टैक्स P&L पे जैसे आप क्लिक करेंगे सिंपली आपसे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर पूछेगा। एग्जाम्पल के लिए अभी हम लोग 2223 की यहाँ पे फाइलिंग करने वाले हैं, तो 2223 आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और Q1 से लेकर Q4 यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब गाइस इस रिपोर्ट के अंदर आपका इक्विटी हो गया, करेंसी हो गया, F&O हो गया, कमोडिटी हो गया, म्यूचुअल फंड्स, ये सारी चीजें एक ही रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती है। और नीचे यहाँ पे एक आपको एक्सेल की फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप इस एक्सेल फाइल को ओपन करते तो यहाँ पे आपके सारे ट्रेड दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे अलग अलग रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे अगर मैं इक्विटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल जाएगा, या अगर लॉसेस होगा तो लॉसेस भी देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आपने इंट्राडे वगैरह कर रखा है तो वो चीज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर अगली टैब जो है म्यूचुअल फंड की आती है। म्यूचुअल फंड के जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कैपिटल गेन वगैरह, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। F&O के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपने F&O वगैरह किया है तो वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ज़ीरोधा की खास बात ये, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपको रेडीमेड ही यहाँ पे रिपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। सो गाइस ये तो बात हो गई ज़ीरोधा की। अगर गाइस अगर हम लोग ग्रो की बात करें तो ग्रो में भी यहाँ पे सेम कहानी है। आपको प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाना पड़ता है, यहाँ पे आपको सिंपली रिपोर्ट का सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको टैक्स फाइलिंग का कॉलम मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे ग्रो जो है अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करके देता है, एक ही रिपोर्ट में सारी चीजें नहीं देता है आपको। तो फॉर एन एग्जांपल अगर आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर कैपिटल गेन की रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिंपली 2223 चूज करना है, डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो खाली सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड होगी। ऐसे अगर आपको स्टॉक की चाहिए तो स्टॉक की आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आपको F&O की चाहिए तो F&O की अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी। मतलब एक ही रिपोर्ट के अंदर सब कुछ नहीं आएगा, आपको सारी जो है अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे डाउनलोड करनी पड़ेगी। अगर इसमें ग्रो की भी यहाँ पे बात करो तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं म्यूचुअल टाइप फंड्स की जो इस टाइप की आपकी रिपोर्ट निकल जाती है। आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपने आप ही ये कैलकुलेट वगैरह करके दे देता है। साथ में गाइस स्टॉक की बात करो तो स्टॉक में भी इसी टाइप की रिपोर्ट मिल जाती है। आपको अपना शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो सिंपली आपको रिपोर्ट के अंदर कैलकुलेट करके दे देगा। अब गाइस बात करते हैं अप स्टॉक की, तो अप स्टॉक में भी सेम काइंड ऑफ द प्रोसीजर है। आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है, यहाँ पे आपको सिंपली रिपोर्ट का जो है सेक्शन वगैरह दिख जाता है। यहाँ पे सिंपली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस ऊपर यहाँ पे आपको 3 टैब दिखेगी। यहाँ पे आपको लास्ट में टैक्स वाली जो टैब है उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपली फाइनेंशियल ईयर चूज करना है, जैसे कि मैं 2223 यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली आप रिपोर्ट के ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। अब गाइस जो अप स्टॉक की रिपोर्ट होती है उसकी अंदर भी एक ही रिपोर्ट के अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये पूरी समरी है। सेकंड कॉलम आपको इक्विटी का देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपने जितने भी इक्विटी के ट्रांजेक्शन किए होंगे जिसके ऊपर आपका जो भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आपका बन रहा होगा वो प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म देखने को वगैरह को मिल जाता है। ऐसे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह हो गया, कमोडिटीज हो गया, करेंसीज हो गया, तो ये चीजें सिंपली तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। इस बात करते हैं कि आपको रिटर्न यहाँ पे कैसे फाइल करनी है, तो उसके लिए पहले आपको एक एप्रोप्रिएट जो है फॉर्म यहाँ पे चूज आउट करना पड़ेगा। नॉर्मली ITR 2 और ITR 3 इसके ऊपर बेसिकली एप्लीकेबल होता है, लेकिन ये कंडीशंस होती है कि कब आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्म चूज करना चाहिए। तो देखिए अगर आपका सिर्फ कैपिटल गेन है स्टॉक से या फिर म्यूचुअल फंड से तो उस केस में सिंपली आप ITR 2 के साथ में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर डील वगैरह कर रखा है या करेंसी ट्रेडिंग वगैरह कर रखी है तो उस केस में आपको ITR 3 फॉर्म को यहाँ पे चूज आउट करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे मैं सिंपली आपको ITR 2 दिखाना चाहूंगा लाइव। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे फाइलिंग वगैरह करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे ITR 2 फॉर्म यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसेस विद ITR 2 के ऊपर आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली ये रीजन पूछेगा, अदर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पे आते हैं आपके शेड्यूल। तो शेड्यूल के अंदर बहुत सारे आपको शेड्यूल मिलते हैं। आपका मेनली जो है सैलरी का शेड्यूल मिलता है, कैपिटल गेन का मिलता है और हाउस प्रॉपर्टी का मिलता है। तो देखिए अगर आपकी सैलरी से भी इनकम है तो इन शेड्यूल को आप चेक कर सकते हैं, वरना आप इसको अनचेक वगैरह भी कर सकते हैं। मेन हमारा जो शेड्यूल है वो सिंपली कैपिटल गेन का है, जहाँ पे हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म अपना बेसिकली सिंपली तरीके से प्रॉफिट वगैरह दिखाना पड़ता है। अब देखिए गाइस हमारे यहाँ पे जो मेन शेड्यूल निकल के आता है वो कैपिटल गेन का निकल के आता है। तो इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो आपने जो भी स्टेटमेंट डाउनलोड किए हो, चाहे ज़ीरोधा से किए हो, ग्रो से किए हो या आप स्टॉक से किए
हो, आपको उसके से आइडिया लग जाता है कि मेरा कितना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बन रहा है या कितना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बन रहा है या कितना मेरा लॉस वगैरह हो रहा है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सिंपली इक्विटी और डेट दोनों का यहाँ पे सिंपली तरीके से बताने वाला हूँ। तो लेट सपोज अगर आपका इक्विटी के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिकली प्रॉफिट बन रहा है तो गाइस आपको हमेशा 111 ए सेलेक्ट करना है। अगर आपका इक्विटी के अंदर सिंपली अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बन रहा है तो सिंपली आपको 112 ए सेलेक्ट करना है। अब सिर्फ प्रॉफिट का नहीं है, अगर लॉस भी बन रहा है तो उस केस में इक्विटी के केस में 111 ए और 112 ए सिंपली तरीके से एप्लीकेबल होने वाला है। तो गाइस इन दोनों के ऊपर आपको सिंपली चेक करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दो आपको यहाँ पे कॉलम दिख जाएंगे STCG LTCG, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ऐड बटन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको 111 ए दिखता है। अब गाइस जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछेगा, यानी सिंपली आपको सेल वैल्यू डालनी है और बाय वैल्यू डालनी है। अब कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि मेरा अगर डिफरेंट जो है प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर डीमैट अकाउंट है तो यहाँ पे जो वैल्यूज यहाँ पे सिंपली तरीके से डलने वाली है वो कंसोलिडेटेड वैल्यू डलने वाली है, यानी नेट आपका कितना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट आ रहा है या नेट आपका शॉर्ट टर्म कितना लॉस वगैरह आ रहा है। तो गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आपके जितने भी स्टेटमेंट थे, एग्जांपल के लिए गाइस जैसे कि ये बेसिकली एक जीरोधा का स्टेटमेंट था, तो मान लीजिए अगर आपका शॉर्ट टर्म यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है तो अगर नीचे जाएंगे तो आपके यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स दिख जाते और सभी स्टेटमेंट में आपको ऑलमोस्ट सेल वैल्यू और बाय वैल्यू दी हुई थी, कौन से स्टॉक्स को आपने कब बेचा था, उसकी सेल वैल्यू कितनी थी, उसकी बाय वैल्यू कितनी थी। तो गाइस आपको क्या करना है, अल्टीमेटली सारे स्टेटमेंट को जो है कंसोलिडेट करना है और आपको अपनी शेयर्स की टोटल सेल वैल्यू निकालनी है और टोटल बाय वैल्यू निकालनी है और अल्टीमेटली आपको अपना प्रॉफिट या फिर अपना लॉस सिंपली आईटीआर के अंदर दिखाना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं शेयर को यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, तो मान लीजिए 93,80,670 के मैंने यहाँ पे शेयर्स बेचे। तो गाइस उनकी जो एक्विजिशन कॉस्ट थी वो सिंपली जो है 92,66,000 के समथिंग थी। गाइस अल्टीमेटली यहाँ पे मेरा 1,14,000 का सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अब गाइस यही चीज अगर रिवर्सल होती, मान लीजिए अगर मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है 95 लाख रुपीज होती, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टीमेटली ये अपने आप ही माइनस के अंदर आ गया। तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी कि मेरा यहाँ पे अगर जो भी टोटल शॉर्ट टर्म चाहे मेरा प्रॉफिट बन रहा हो चाहे लॉस बन रहा हो, तो सभी शेयर्स के अंदर टोटल सेल वैल्यू कितनी हो, टोटल बाय वैल्यू कितनी है, वो सिंपली आपको इंसर्ट करनी है। उसके बेस के पर आपका सिंपली ये कैलकुलेशन वगैरह निकल के आ जाता है। गाइस ये तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट। ऐसे गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं तो यहाँ पे आपको 112 ए मिल जाता है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे आपको शेयर यूनिट्स पूछेगा, तो अगर देखिए अगर 2018 से पहले अगर आपने बाय कर रखे तो उसके ऊपर अलग से कैलकुलेशन होती है, अगर 2018 के बाद में अगर आपने बाय कर रखे तो उसके ऊपर अलग से कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है चूज आउट करना है। मैं यहाँ पे आफ्टर 31 जैन 2018 कर लेता हूँ, जो कि 90% केस में यही चीज एप्लीकेबल होती है। अब गाइस यहाँ पे भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन पूछने वाला है। तो आपका जितना भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है या जो भी लॉन्ग टर्म आपका लॉस है, सारे स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर लीजिए और टोटल उसकी वैल्यू डाल दीजिए कि टोटल जितने भी शेयर्स है उसकी सेल वैल्यू क्या है। गाइस जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जीरोधा के स्टेटमेंट के अंदर आप नीचे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे तो यहाँ पे अगेन आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको सेम कहानी करनी है, टोटल सेल वैल्यू निकालनी है, टोटल बाय वैल्यू निकालनी है और दोनों के बीच का आपका टोटल जो डिफरेंस जो है या तो प्रॉफिट होगा या फिर सिंपली तरीके से लॉस होगा। तो गाइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 25,602 का मेरा सिंपली लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आ चुका है। अब कई लोगों के माइंड के अंदर ये कंफ्यूजन होती है, वैसे तो हमारा 1 लाख तक ऑलरेडी जो है LTCG यहाँ पे एग्जेम्प्ट होता है, स्टिल उसके बावजूद भी यहाँ पे आपको कैलकुलेशन के अंदर दिखाना पड़ेगा। ये आईटीआर का फॉर्म इस तरह से प्रिपेयर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि ऑटोमेटिकली अगर आपका 1 लाख तक जो भी प्रॉफिट बनता है उसको अपने आप ही ये एग्जेम्प्ट कर देता है, उसके ऊपर टैक्स वगैरह कुछ भी चार्ज नहीं करता है। तो आपको सही में यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज वगैरह दिखानी पड़ती है। ये चीजें करने के बाद में गाइस आपको शेड्यूल BFLA के अंदर आना है सिंपली तरीके से। तो यहाँ पे आपका दिख जाता है आपने कितना अभी तक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट वगैरह दिखा रखा है। तो गाइस यहाँ पे एक्जैक्टली जो यहाँ पे आपको वैल्यूज दिख रही है अपना शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और अपना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, उसको आपको क्वार्टरली वाइज भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब वो कहाँ पे इंसर्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। चलिए गाइस यहाँ पे आपको कैपिटल गेन वाले शेड्यूल के अंदर आना है, यहाँ पे आपको F सेक्शन मिल जाने वाला है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने 1,14,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा रखा है और 25,602 का हम लोगों ने लॉन्ग टर्म दिखा रखा है। तो गाइस यही चीज हमें क्वार्टरली वाइज यहाँ पे सिंपली नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म 15% का आपको कॉलम देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको 4 क्वार्टर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका जो भी ऊपर यहाँ पे 1,14,218 का प्रॉफिट था उसको सिंपली इन क्वार्टर्स के अंदर आपको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर आपको डेट्स वगैरह नहीं मालूम है कब आपने किस क्वार्टर के अंदर बेचा है, तो आप किसी भी एक क्वार्टर के अंदर भी यहाँ पे सिंपली जो है कैलकुलेट करके डाल सकते हो। गाइस आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10% का रेट लगता है उसके ऊपर, तो यहाँ पे भी आपको सेम कहानी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस वो वैल्यूज आपकी एक्चुअल यहाँ पे जो है उसके इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है, ये वैल्यू सिंपली तरीके से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर जो लॉसेस है वो इस तरह से सिंपली यहाँ पे इंसर्ट वगैरह होते हैं। यही चीज अगर गाइस अगर मैं डेट के अंदर बात करूं, तो अगर लेट्स सपोज आपको कोई भी डेट से रिलेटेड कोई भी जो है म्यूचुअल फंड के अंदर वगैरह ट्रांजैक्शन है या इक्विटी के अंदर भी डेट से रिलेटेड कोई आपने ETS वगैरह वगैरह बाय कर रखे उसको सेल आउट किया है, तो यहाँ पे आपको एक लास्ट के अंदर कॉलम मिल जाएगा फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन ऑल अबाउट लिस्टेड आइटम। तो गाइस
इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पे वैसे तो बजट 2023 के बाद में रूल्स वगैरह चेंज हो चुके हैं, लेकिन स्टिल जो अगर आप 22 और 23 के अगर आप फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो वहाँ पे स्टिल यहाँ पे रूल सेम एग्जिस्ट करते हैं। तो गाइस इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है, ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे हम लोगों ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डाला था, जैसे हम लोगों ने सेल वैल्यू डाली थी, बाय वैल्यू डाली थी, उसी तरह से डिट्टो आपको यहाँ पे डेट का भी जो है इस तरह से यहाँ पे जो है जितनी भी वैल्यूज वगैरह होती है, जो भी टोटल सेल वैल्यू है, जो भी टोटल बाय वैल्यू है, वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करनी है। साथ में गाइस अगर आपको चेकआउट करना है कि इसके ऊपर टैक्स वगैरह कैसे लग रहा है, तो यहाँ पे आप शेड्यूल जो है स्पेशल इनकम के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज वगैरह डाली होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर आपका 15% का टैक्स वगैरह लग रहा है, प्लस यहाँ पे लॉन्ग टर्म के ऊपर 10% का टैक्स लग रहा है। तो जो भी टैक्स वगैरह एप्लीकेबल होगा यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिखाई वगैरह देगा। तो गाइस इस तरह से सिंपली आपको अपना कैपिटल गेन वगैरह डालना पड़ता है। अब गाइस बाकी के शेड्यूल कैसे फिलअप हो गए यार, उसके लिए ये पूरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, इनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, ताकि वहां से आप जितने भी सैलरी का चाहे शेड्यूल है या कोई भी डिडक्शंस वगैरह है वो सिंपली यहाँ पे आप अवेल वगैरह कर सकते हैं। और कैसे अगर आपको टीडीएस का रिफंड वगैरह लेना है उसके बारे में भी मैंने इस वीडियो के अंदर यहाँ पे जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के माध्यम से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।